स्वागत है आपका जीएस पॉइंटर की ये 8वीं वीडियो है। शुरू करते हैं। जैवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आनुवांशिक विभिन्नता के लिए है। प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक जो है सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। प्रवालों की मृत्यु, समुद्री तापमान और अम्लता वृद्धि में प्रवालों की जो होती है मृत्यु हो जाती है। जिसमें प्रवाल भित्तियाँ हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द जो है वाटलर जी रोसेन ने दिया था। जैव विविधता जिन माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी है तो मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, शुष्क परागण। 2011-20 के लिए दशक निर्दिष्ट किया संयुक्त राष्ट्र संघ ने, तो वो कौन सा? जैव विविधता दशक। पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है पोषण स्तरों की कम संख्या। पोषण स्तरों की कम संख्या जो है उत्तरदायी नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र होता है एक गतिकीय तंत्र। हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए जो कारण सबसे उपयुक्त है वह यह है कि यह विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों का जो है संगम है। जैव विविधता अधिनियम दिसंबर 2000 में पारित किया गया भारतीय संसद द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में चेन्नई, तमिलनाडु में हुई। NBA राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत में कृषि संरक्षण में सहायक है। यह जैव चोरी को रोकता है। भारतीय सरकार जो है सीबक थोर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इस पादप का महत्व है। कौन सा पादप है? सीबक थोर्न। यह मृदा क्षरण को नियंत्रित करता है, मरुस्थलीकरण को रोकता है, पोषकी माना जाता है। भारत में लेह बेरी के नाम से लोकप्रिय एक पर्णपाती झाड़ी है तो सीबक थोर्न। लेह बेरी के नाम से तो सीबक थोर्न। गिद्धों की संख्या में गिरावट से संबंधित प्रश्न। उत्तरदायक जो दर्द निवारक दवा है डिक्लोफिनेक सोडियम। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण जानवरों को दर्द निवारक दवा, जो जानवर होते हैं उन्हें दर्द निवारक दवा दी जाती है, जिसमें ये दवा होती है। जब वो मर जाते हैं, गिद्ध इसे खाते हैं तो गिद्ध जो है मर जाते हैं। तो यही जो है गिद्धों की कमी का कारण है। मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजनन प्रजाति में असफल रही क्योंकि एक फल खाने वाला पक्षी विलुप्त हो गया। वह पक्षी था डोडो पक्षी जो है विलुप्त हो गया मॉरिशस से। ये भी सेम क्वेश्चन है। भारतीय वन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल है तो चमगादड़ जो है उड्डयन वल्गुल, फ्लाइंग फॉक्स। ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट तो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो की विलोपन के कगार पर है, वह एक स्तनधारी यानी मैमल है। स्तनधारी। भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में सही है। ड्यूगोंग यही है, यही सेम जो है, बस लिखा जो है अलग अलग तरीके से। तो ड्यूगोंग के संबंध में सही है तो यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में संरक्षण दिया गया है। यह एक समुद्री स्तनधारी है और घास खाने की
इनकी आदत के कारण इन्हें समुद्री गाय भी कहा जाता है। ड्यूगोर्ग इसे जो है समुद्री गाय भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। समुद्री गाय किसे कहा जाता है? तो ड्यूगोंग को। जिन 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के हॉट स्पॉट के रूप में मान्यता मिली है, वह है जाति बहुतायता, यानी यहाँ पे कई जाति हैं, स्थानीयता और आशंका बोध। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में सही है तो यह संरक्षण संगठनों का विश्वव्यापी भागीदार है। यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में ज्ञात स्थलों की पहचान करता है। जैव विविधता हॉट स्पॉट की संकल्पना दी है तो नॉर्मन मायर्स द्वारा। जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना उपसंधि प्रोटोकॉल के पक्षकारों में प्रथम बैठक 23 से 27 फरवरी 2004 के मध्य कहाँ हुई? तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। जैव विविधता भारत में जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल समझौते पर हस्ताक्षर 23 जनवरी 2001 को। जैव विविधता उपसंधि समृद्ध है तो अनुवांशिक रूपांतरित जीवों से। जैव सुरक्षा उपसंधि का सदस्य नहीं है तो संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्टाजेना प्रोटोकॉल क्रियान्वित करता है पर्यावरण व वन मंत्रालय। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन जो आयोजित हुआ तो वो कहाँ पे? नगोया। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां नगोया 11वां जो सम्मेलन है 2012 में हैदराबाद भारत में हुआ था। दो महत्वपूर्ण नदियां जिनमें एक का स्रोत जो है झारखंड है, दूसरा उड़ीसा है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती हैं। कौन सी नदियां? एक का जो है झारखंड, ठीक है, दूसरा जो है उड़ीसा। एक ऐसे जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर पर है। यह वन्य जीव तथा जैव विविधता सुरक्षित है। यह स्थल जो है भितरकनिका कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। कछुआ संरक्षण के लिए भितरकनिका, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे? झारखंड, उड़ीसा, जो पश्चिम बंगाल खाड़ी से कुछ दूर पर ही जैव विविधता का प्रमुख स्थल बनाती हैं, वो है भितरकनिका। परितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र नामक पहल के संदर्भ में सही है। यह एक विश्वव्यापी पहल है, जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है TEEB। इसका कार्यालय जनेवा, स्विट्जरलैंड। सिंह-पूंछी वानर मकॉक, सिंह-पूंछी वानर जिसे मकॉक भी कहते हैं, अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। कहाँ पे? तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में। सिंह-पूंछी वानर यानी मकॉक जो है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं तो काली गर्दन वाला सारस, उड़न गिलहरी जिसे कंदली भी कहते हैं, और हिम तेंदुआ। तो प्राकृतिक रूप से कौन? काली गर्दन वाला सारस, कृष्णग्रीव सारस भी कहते हैं, उड़न गिलहरी, हिम तेंदुआ। चीता को भारत से विलुप्त घोषित किया गया था 1952 में। 1952 में ही चीता को भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। ठीक, तो यहीं पे ये वीडियो समाप्त की जाती है। आगे आने वाली पार्ट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।